हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए आज के जीके के टॉप प्रश्न पढ़ते हैं जो पिछली परीक्षा जो 2019 में हुई थी लाइब्रेरियन की, उसमें जो प्रश्न आए थे वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, हर प्रश्न को डिटेल समझाया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। निम्न में से कौन सा एक जल दुर्ग का उदाहरण है? यहाँ पर देख सकते हैं, जल दुर्ग बोलते हैं ऐसा दुर्ग जो जल के चारों ओर, जो जिसके चारों ओर जल हो, घिरा हुआ हो और वहां पर वो बना हुआ, उसे बोलते हैं जल दुर्ग। जो चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वो पहाड़ पर बना हुआ है, ये गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। कुंभलगढ़ दुर्ग और मेहरानगढ़ दुर्ग ये सारे ही गिरि दुर्ग की श्रेणी में आते हैं, जो पहाड़ पर या चोटी पर बने हुए हैं। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग है चित्तौड़गढ़ जिले में, कुंभलगढ़ दुर्ग है राजसमंद में, और मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर जिले के अंदर। और जो गागरोन दुर्ग है ये है झालावाड़ जिले के अंदर, जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, जिसके चारों ओर जल है, आप चित्र में देख सकते हैं। राजस्थान की किस चित्र शैली को पशु पक्षियों की संरक्षक शैली कहा जाता है? राजस्थान की किस चित्र शैली को पशु पक्षियों की संरक्षक शैली कहा जाता है? कोटा चित्र शैली, मेवाड़ चित्र शैली, किशनगढ़ और बूंदी चित्र शैली। तो जो बूंदी चित्र शैली है इसे क्या बोला जाता है? राजस्थान की पशु पक्षियों की संरक्षक शैली कहा जाता है, क्योंकि इसी जो राजस्थान में ये एकमात्र ऐसी चित्र शैली है जिसमें आपको पशु पक्षियों के सर्वाधिक चित्रण देखने को मिलेंगे। सर्वाधिक चित्र ऐसी चित्र शैली में देखने को आपको मिलेंगे। डाकन प्रथा को सर्वप्रथम कहाँ प्रतिबंधित किया गया? तो देखिए, डाकन प्रथा क्या होती है? डाकन प्रथा होती है महिलाओं पर लगाई जाती है। ऐसा बोला जाता है कि ये अपनी तांत्रिक शक्तियों के द्वारा, जो महिलाएं, जो कुछ ऐसी महिला होती थी पहले जो गाँवों में, जो अपनी इस तांत्रिक शक्तियों के द्वारा नन्हे बच्चे जो होते थे शिशु, उनको मार दिया करती थी, तो उसे डाकन प्रथा बोला जाता था। और उन महिलाओं को डाकन बोलकर उन्हें निर्दयता से मार दिया जाता था। इसलिए क्या है, डाकन जो कुप्रथा जो थी इसे बंद कर दिया गया था। सर्वप्रथम कदम उठाया गया था उदयपुर के द्वारा, जो उदयपुर के जो शासक थे वहाँ के द्वारा, उनके द्वारा यह कदम उठाया गया था और इसको गैर कानूनी घोषित किया गया। अगला सवाल है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में किस रियासत की प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया? ऐसी कौन सी प्रजामंडल है किस रियासत की जिसने भाग नहीं लिया? कोटा रियासत, मेवाड़ रियासत, मारवाड़ रियासत और जयपुर रियासत। जो जयपुर रियासत है इसकी जो प्रजामंडल था उसने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। यह आप नोट करके रखना, याद रखना जरूर, ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? घोड़ावन, चीता, काला हिरण और चिंकारा। घोड़ावन तो क्या है, राज्य पक्षी है राजस्थान का। और जो चिंकारा है ये क्या है, राज्य पशु है। और 2014 में ऊंट को भी राज्य पशु की श्रेणी में रख लिया गया था चिंकारा के साथ साथ। तो आपको ऑप्शन में या तो चिंकारा मिलेगा या ऊंट मिलेगा, उसमें से आप किसी एक को टिक कर देना, एक ही मिलेगा। आप ऊंटों के देवता के रूप में कौन पूजे जाते हैं? मेहाजी, पाबूजी, तेजाजी या हड़बूजी। जो ऊंटों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं वो है पाबूजी। और यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसे मिलता है? तो वो भी यहाँ पर है पाबूजी। और एक और प्रश्न बनता है कि लक्ष्मण के अवतार कौन से लोक देवता को माना जाता है? तो वो भी है पाबूजी। तो देखिए, यहाँ पे ऐसे 3-4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, वीडियो में एंड तक बने रहेगा। बुवाई क्षेत्र के मानकों के आधार पर राजस्थान की मुख्य फसल कौन सी है? बाजरा, गेहूं, चावल और कपास। तो बुवाई क्षेत्र के मानकों के आधार पर, और जो भारत में राजस्थान का सर्वप्रथम स्थान है किस फसल को उत्पादन में है, वो है बाजरा के उत्पादन। राजस्थान के किस शहर में भटनेर दुर्ग स्थित है? जो भटनेर दुर्ग है वो किस शहर में स्थित है? बीकानेर, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़ और डूंगरपुर। तो जो भटनेर दुर्ग स्थित है वो है हनुमानगढ़ जिले के अंदर। यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। निम्न में से कौन सा महिलाओं का आभूषण है? बोरला, फूंदा, गोखरू और चूड़ा। तो ये तो महिलाओं के ही आभूषण है, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है। एक और आप ऐड करना यहाँ पर, निम्न में से कौन सा महिलाओं के सिर का आभूषण है? यहाँ पर आप सिर लिख लेना। तो देखिए, यहाँ पर सिर का आभूषण जो है ऑप्शन ए बोरला। जो सिर का आभूषण आप चित्र में देख सकते हैं, ऐसे मांग के टीके के यहाँ पर ऐसे लगाया जाता है। 13 ताड़ी नृत्य किस लोक देवता के सम्मान में किया जाता है? मल्लीनाथ जी, रामदेव जी, तेजाजी और गोगा जी। तो 13 ताड़ी नृत्य में 13 ताड़ी क्यों बोलते हैं? क्योंकि 13 मंजीरों का प्रयोग होता है इसमें, और यह महिलाओं के द्वारा किया जाता है। पुरुष इसमें वाद्य यंत्र बजाते हैं, महिलाएं नृत्य का आयोजन करती हैं, इसलिए 13 ताड़ी नृत्य बोलते हैं इसे। जो सबसे कठिन नृत्यों में से एक है 13 ताड़ी नृत्य, और ये किया जाता है रामदेव जी के सम्मान में। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर कहाँ स्थित है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जो गुरु शिखर है, जिसकी लंबाई क्या है? पहले लंबाई बात करेंगे, 1722 मीटर इसकी लंबाई है। और ये गुरु शिखर जो चोटी है वो कहाँ पर है? माउंट आबू में। और माउंट आबू कहाँ पर है? सिरोही जिले के अंदर। कोलायत मेला का दूसरा नाम क्या है? कोलायत मेला
कहाँ लगता है? बीकानेर जिले के अंदर। इसका दूसरा नाम क्या है? ऊंट मेला, कपिल मुनि मेला, बीकानेर जल मेला या उत्तर भारत मेला। तो जो कोलायत मेला है इसका दूसरा नाम है कपिल मुनि मेला। राजस्थान की आहड़ सभ्यता का अन्य नाम क्या है? राजस्थान की आहड़ सभ्यता है वो कहाँ है, किस जिले में है? वो है उदयपुर जिले के अंदर। कहाँ पर है? बनास नदी के किनारे। देखिए क्वेश्चन ऐसे कंप्लीट होते हैं आपके, एक ही क्वेश्चन से 3-3, 4-4 क्वेश्चन। और जो आहड़ सभ्यता का जो अन्य नाम है उसे ताम्रवती बोला जाता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हमको यहाँ पर लिखना है धूलकोट सभ्यता। निम्न में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र का उदाहरण नहीं है? तो देखिए तत्व वाद्य यंत्र, जो वाद्य यंत्र जिसमें तारों का प्रयोग होता है, जिसमें तार होते हैं, वो क्या है? तत्व वाद्य यंत्रों की श्रेणी में है। तो देखिए जंतर वाद्य यंत्र, इसमें भी तार आते हैं, सारंगी में भी तार आते हैं, रावण हत्था में भी तार आते हैं। लेकिन अलगोजा में आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, ये बिल्कुल बांसुरी की तरह है, 2 बांसुरियों के जॉइंट में। तो ये ऐसे अलगोजा है, इसमें ये तत्ववाद यंत्र का उदाहरण नहीं है। ये ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। चारण जाति की कुल देवी है। चारण जाति की कुल देवी कौन सी है? दुर्गा माता, वाण माता, शीला माता या करणी माता। तो चारण जाति की कुल देवी है करणी माता। जो इनका मंदिर कहाँ है? देशनोक बीकानेर में। और इन्हें चूहों की देवी भी बोला जाता है। लेकिन आप मुझे कमेंट में बताइएगा, इनको जो चूहे जो यहाँ पर होते हैं उनको किस किस नाम से पुकारा जाता है? विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? जो विजय सिंह पथिक थे क्रांतिकारी, वीर क्रांतिकारी, उनका वास्तविक नाम क्या था? महेश दास, दौदू पंत, भूप सिंह या ओंकार सिंह। तो विजय सिंह पथिक जी का पूरा नाम या फिर वो जो वास्तविक नाम था विजय सिंह पथिक, ये तो उन्होंने बाद में नाम लिया था। उनसे पहले जो वास्तविक नाम था उनका वो क्या था? वो था भूप सिंह गुर्जर, उनका वास्तविक नाम था। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही। मारवाड़ी बोली की साहित्यिक रूप को क्या कहते हैं? जो मारवाड़ के क्षेत्र में जो साहित्य बनते थे वो किस भाषा में बनते थे? यहाँ पर ऐसा सवाल आएगा, एक ही बात है। तो वो बनते थे डेंगल भाषा में। और डेंगल और पिंगल में क्या अंतर होता है? तो देखो डेंगल तो है पश्चिमी क्षेत्र की भाषा और जो पिंगल है वो है पूर्वी क्षेत्र की भाषा। टापरा घर है किस जनजाति का? घर को क्या बोलते हैं? टापरा। जोगी जनजाति का, भील जनजाति, मीना जनजाति और सहरिया जनजाति का। तो किस जनजाति के घर को बोलते हैं? टापरा बोलते हैं। भील जनजाति का जो घर होता है तो उनको क्या बोलते हैं? टापरा। तिलवाड़ा पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित होता है? रामदेव जी, बाबू जी, मल्लीनाथ जी और गोगा जी। जो तिलवाड़ा पशु मेला है ये होता है मल्लीनाथ जी की स्मृति में आयोजित होता है। कहाँ पर होता है? ये होता है बालोतरा जिले के अंदर। ऑप्शन सी। की का किसका उपनाम था? महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, महाराणा उदय सिंह। तो जो की का जिनके बचपन का नाम था तो वो है हमारे महाराणा प्रताप। अगर आपसे पूछा जाए महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540। पूछा जाए किस दुर्ग में हुआ था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग में। उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो उनकी मृत्यु हुई थी चावंड में।